नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय पर्यावरण पाठ 21 पानी बचाओ। है ना। अभी ये बहुत ज़रूरी हो गया है पानी बचाना। क्यों? क्योंकि पीने का पानी हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कहानी है, ठीक है। राजस्थान के गांव की बात है। कहाँ के गांव की बात है? राजस्थान में एक गांव है, वहाँ की। माधो राजस्थान के बाजलपुर नाम के गांव में रहता था। यहाँ पर एक लड़का रहता है। कौन है? एक लड़का है जिसका नाम क्या है? माधो। और ये माधो कहाँ रहता था? राजस्थान के बाजलपुर गांव में। यहाँ गांव तो कभी कभार दिखता था। क्या है? यहाँ गांव तो कभी कभार ही दिखता था। क्यों? क्योंकि चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। आपने देखा ना, मरुस्थल है राजस्थान में भी बहुत, तो वो बाजलपुर के अंदर गांव में लोग बहुत कम दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वहाँ रेत ही रेत दिखाई देती थी और उसके टीले। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिखते थे। अब आपने देखा ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी यदि आंधी तूफान आता है तो रेत उड़ती है, तो यहाँ कम है, इससे कम। लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत रेत उड़ती है हवा के साथ, तो वहाँ हमें घर दिखाई नहीं देते। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत तंगी होती है। वहाँ पर देखो, मरुस्थल है, रेत ही रेत है, पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वहाँ वर्षा भी कम होती है, इसलिए गर्मियों में वहाँ पानी की बहुत दिक्कत आती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई थी, और इस साल वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। अब उसकी माता और बहन को भी दूर जाना पड़ता था। अब पहले तो वो पास में लाते थे, अब उसकी माँ और उसकी बहन को क्या करना पड़ता था? किसकी? माधो की बहन को और मम्मी को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। पानी लाने के लिए, किसके लिए? पानी लाने के लिए। देखो यहाँ आपको औरतें दिखाई दे रही है। देखो सर पे मटके रख रखे हैं। ये एक छोटा सा तालाब जैसा, यहाँ से औरतें क्या कर रही है? पानी भर कर ले जा रही है। आपने देखा होगा ना कि पहले के लोग, जब हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तब बहुत दूर दूर तक पानी भरने जाते थे। वैसे पास वाला तालाब सूख जो गया था, जो पास वाला तालाब था वो सूख गया था। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होगा तो तालाब में पानी कैसे आएगा? हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते थे। कितने? 4 घड़े पानी। तो देखो, पहले दूर जाओ, तालाब से भरो, वापस घर आओ, वापस जाओ, तो बहुत टाइम लगता था। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर भी जलते थे, छाले भी पड़ जाते थे। जैसे आप देखो, गर्म रेत में आप भी कुछ टाइम तक हाथ डालो, आपका हाथ जलेगा या नहीं? तो उन लोगों को गर्म रेत पर क्या करना पड़ता था? चलना पड़ता था। और गर्मी के समय रेत और भी अधिक क्या हो जाती थी? गर्म हो जाती है। फिर है, गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब रेल से पानी आता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि गांव में कब खुशी आती है? जब रेलगाड़ी से वहां पर कोई पानी भेजता है। जब कभी रेल से पानी आता था, रेलगाड़ी से। माधो के पिताजी ऊंट गाड़ी से पानी लाने जाते थे। अब देखा आपने, ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसके पाँव धंसते ही नहीं है, तो रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। एक ऐसा मौका अक्सर नहीं आता था, लोग पानी का इंतज़ार करते ही रह जाते थे। और ये मौका अक्सर बहुत कम आता था, लोग पानी का इंतज़ार करते थे पर पानी नहीं आता था। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। अब कुछ लोग क्या करते थे? जो बारिश आता था उसका पानी इकट्ठा करते थे। देखो यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, ये ढक्कन है। आंगन के नीचे टंकी बनाई हुई है, अंडरग्राउंड टंकी जिसे कहते हैं ना, भूमि के नीचे, मतलब घर के नीचे टंकी बनाना। यहाँ से देखो, ये छत है, छत के बारिश का पानी ये नली से होता हुआ आंगन के नीचे जो टंकी है उसमें जाता है। आपने देखा ना, आजकल हर एक घर के नीचे एक टंकी पाई जाती है ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? बारिश के पानी को जमा कर सकते हैं। छत का सारा पानी वो नली से क्या होता है, उसमें इकट्ठा होता है और उस जल का हम उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ के लोग यही करते थे। यह खास तरह से किया जाता है टंकी बनाकर। तो जमीन के नीचे क्या कर दी जाती है? घर के नीचे एक टंकी बना दी जाती है। क्या आप जानते हैं टंकी क्या होती है? क्या आप जानते हैं टंकी क्या होती है और इसे कैसे बनाते हैं? तो आप सबने देखा होगा ना, टंकी घर के नीचे क्या करते हैं? बड़ा खड्डा खोदते हैं, फिर ईंटों से बनाकर उसके अंदर प्लास्टर किया जाता है और आजकल उसमें टाइल्स भी लगा दी जाती है। तो वो होती है आपकी टंकी। जैसे आपने प्लास्टिक की टंकी देखी, वैसे ज़मीन के अंदर हम ईंटों से बनाई हुई टंकी का उपयोग करते हैं पानी संग्रह करने के लिए। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टंकी बनाते। देखो वही बात आ गई, गड्ढा करते, पक्का उसे कैसे करते? ईंट और सीमेंट से।
टंकी को ढक्कन से बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक ढक्कन दिखाई दे रहा है, इस ढक्कन को हम क्या करते हैं, टंकी पर लगा देते हैं। टंकी के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं। ढलवा मतलब ढलान वाला, ताकि क्या हो कि सारा छत का पानी उस पाइप से होते हुए उस टंकी के अंदर जाए बारिश का, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी पाइप के द्वारा नीचे टंकी में इकट्ठा हो सके। छत की पाइप के मुंह पर जाली लगा देते। क्या लगा देते, जाली। अब ये जाली क्यों लगाते थे कि भाई छत का कचरा उस पानी में ना जाए, जिससे कूड़ा कचरा टंकी में ना जा सके। इस पानी को साफ करके उपयोग में लिया जाता है, और इस पानी को साफ करके हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। अब आपको बताना है, सोचिए और बताइए, पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानी होती है, आपको बताना है। माधव के घर में पानी भरकर कौन लाता था, तो उसकी मम्मी और बहन। क्या पानी को इकट्ठा करने का कोई और भी तरीका हो सकता है, तो बहुत से तरीके हैं। टंकी का पानी ज़्यादातर पीने के काम में ही आता है। क्यों? क्योंकि वो पानी क्या होता है, एकदम साफ होता है। क्या आपके घर में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे? तो अगर करते हैं तो हाँ, और कैसे वो पढ़ना है। माधव के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते थे, तो देखो चित्र में, इस तालाब से लेकर आते थे। नेक्स्ट है, माधव की तरह सरोज के घर में भी पानी की किल्लत रहती थी। अब माधव की तरह एक और है, कौन है, सरोज, जो एक लड़की है। सरोज रामनगर में रहती थी। अब सरोज कहाँ रहती थी, रामनगर में। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता था। अब यहाँ पर देखो, वो क्या है, नगर के अंदर रहती थी, इसलिए वहाँ पर नल की सुविधा थी। लेकिन नल में भी कितने घंटे पानी आता था, खाली आधे घंटे, मतलब 30 मिनट। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होगा। आपने देखा है ना कि मोहल्ले का एक कॉमन नल होता है, उसी से सब लोग पानी भरते हैं। वैसे सोचिए और बताइए, पानी ना हो तो क्या मुश्किलें होगी। तो देखो, पानी ना होगा तो खाना नहीं बनेगा, नहा नहीं पाओगे, हम स्वच्छता नहीं रख पाएंगे, और प्यास बुझेगी नहीं, हम मर जाएंगे अगर पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहावत है ना, जल ही जीवन है। सरोज को नल से पानी भरना होता है। जब मौका मिलता बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती थी। मापो और लिखो, कितनी बार में भरेगा। अब देखो, एक चम्मच कितनी बूंदों से भरेगा, तो देखो यहाँ पर एक चम्मच अगर हम गिनने जाए तो 4-5 बूंदों से भरेगा। एक कटोरी कितनी चम्मच से, तो एक कटोरी के अंदर तो बहुत सारी चम्मचों का पानी आना चाहिए। तो इस तरह से वो बूंद बूंद करके क्या करती थी, बाल्टी भरती थी। फिर है, सोचिए और लिखिए, अगर नल में बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना बर्बाद होगा। इस चित्र में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। देखो, ये क्या कर रहा है, लड़का ब्रश कर रहा है, फिर भी देखो कितना तेज पानी का नल चालू, और यहाँ बूंद बूंद पानी बह रहा है। तो वो बूंद बूंद पानी भी अगर पूरे दिन बहे तो आपके 3 से 4 बाल्टी पानी खराब हो जाएगा। और ब्रश करते समय है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, पूरा नल चालू किया, तो इसने कितने सारे पानी व्यर्थ किया। तो हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यदि हमारे घर में, विद्यालय में, कहीं भी पाइप लीकेज हो रही हो, कुछ हो रहा हो, तो उसकी जानकारी देनी चाहिए, नल बदलवाने चाहिए, पाइप की मरम्मत करवानी चाहिए। साथ ही जब हम ब्रश करते हैं तो नल को बंद रखना चाहिए। जब मुंह धोना हो तभी हम नल का उपयोग करें, मतलब उसको खोलकर उस पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। आए आपको समझ में? फिर है, सोचिए और लिखिए, पानी की बचत के लिए आप क्या क्या सोच सकते हो। तो ये आपको खुद को करना है कि आप क्या क्या सोचोगे पानी की बचत के लिए। आप अपने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहता देखा तो कहाँ, तो अगर आपने देखा है तो आपने उसको कहाँ देखा है, उसके बारे में बताना है। सोचिए और बताइए। चित्र देखकर चर्चा कीजिए। क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर ये पानी लेने जा रही है, फिर इन्होंने क्या किया, नहाया। तो वो नहाने वाले पानी को आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक टब के अंदर उन्होंने इकट्ठा किया, और उसी पानी का उपयोग वो अपनी गाय को नहलाने में कर रही। तो आपने आपके घर पर भी देखा होगा ना, आपकी मम्मी यदि है ना फिनाइल डाले बिना का पानी का उपयोग करती है पोछे में, तो उसको कैरी में डालती है ना, अगर उसके अंदर फिनाइल ना हो तो। फिर जैसे मम्मी पोछा करती है तो उसी पानी से आंगन भी धोती है। कपड़ों को 2-3 बार धोने के बाद जब आखिरी बार धोती है, अगर उसके अंदर पाउडर या साबुन ना रहता हो तो उस पानी का भी उपयोग मम्मी करती है ना। तो हाँ, हम कुछ पानी ऐसा है जो बिल्कुल भी साफ़ है, उसका दूसरे कामों में प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग रंगों से लाइन खींचकर दिखाइए किस काम के बाद क्या काम करेंगे जिससे वह पानी बार बार इस्तेमाल हो। एक उदाहरण नीचे दिया गया। देखो, फल सब्जी धोने में उपयोग किया गया पानी,
पौधों को सींचने में। हाथ मुंह धोने में उपयोग किया गया पानी, तो हाथ मुंह धोने के उपयोग में किया गया पानी आप किस में डाल सकते हो? शौचालय में डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो? कपड़े धोने में उपयोग किया गया पानी, अब अगर कपड़े उपयोग में किया गया पानी अगर अच्छा है तो हम उसे पोछा लगाने में उपयोग कर सकते हैं। आपने पानी के बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीकों के बारे में जाना। ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं ना, अगर हमका पानी सही से मिले तो हमको ये नहीं करना पड़ता। जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, जानते हो पानी की कमी किस लिए भी होती है? क्योंकि कुछ लोग पानी का दुर्व्यय करते हैं। दुर्व्यय मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा खराब करते हैं। सोचिए कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले, तो अच्छा हो या नहीं हो? तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम पानी को क्या करें, बचाएं। आया बच्चों समझ में? तो ये आपको अभ्यास अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।